नमस्कार सभी को। आज हम इस एक खास वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश लोगों को देना चाहते हैं और लोगों को बहुत सारी होने वाली बीमारियों को से बचाना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को जो है मजबूत करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे हमारे जाने कितने भाई जिनको खूब सारे संसाधन है या फिर संसाधनों का अभाव है, तो वो अपनी बात कह देते हैं भाई संसाधनों का अभाव है इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो हमारी स्वास्थ्य से जो रिलेटेड है बहुत ही ज़्यादा, कि आप देखेंगे कि आज बीमारियों का इतना दौर है कि हर आदमी डरा हुआ है। तो मेडिक्लेम करा रहा है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, या फिर कोई घर पर ही अपना जो है दुख दर्द सहन कर रहा है या दवाइयाँ औषधियाँ ले रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज एक बदलाव की आवश्यकता है। और ये बदलाव यदि हम नहीं करते हैं तो इसी तरह से पीड़ित रहेंगे और आने वाली हमारी संतानें भी सुरक्षित नहीं है, हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक नयापन अपने जीवन में लाएं, एक नवाचार लाएं, एक नई शुरुआत करने का प्रयास करें। तो जो हमारे बुजुर्गों की जो हमारे लिए नसीहत है, जो बताया हुआ उनका मार्ग है, उस पर हम चलने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे छोटा सा ये कमरा है, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आदमी को लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो आज हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस चीज़ की आवश्यकता सभी को है। तो जो हम रसायन युक्त जो हम आज पेस्टिसाइड युक्त जो आज भोजन कर रहे हैं, उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर को आप देखेंगे इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, पथरियाँ इतनी बढ़ रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इतने सारे अटैक वगैरह तो चल रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ज़रूर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान देना होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना होगा। तो आप देखिए यहाँ में ये छोटे छोटे ड्रम हैं ये, और इनमें हम खेती के लिए खाद बना रहे हैं। और केवल एक गाय बहुत बड़ा पालन एक पूरे परिवार का कर सकती है, एक जो है पूरी खेती का कर सकती है। ये आपको दिखाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। और देखिए इस तरह से ये हम गोबर लेंगे, 15 किलो गोबर, जो हमारे भाई राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं, उसी तरह से इस खाद को हम तैयार कर रहे हैं। और 5 साल से जो हम इस खेती को कर रहे हैं। तो ये देखिए इस गोबर को 15 किलो गोबर ये तोल करके लेना है हमें। और अनुमान से भी आप ले सकते हैं कि आप यदि आपका अनुमान जो है अच्छा है। और 15 किलो गोबर लेने के बाद 15 किलो ही हमें गौमूत्र लेना है। ये देखो हमने इकट्ठा किया हुआ है गौमूत्र, और इसको इसमें डाल देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बागानों में, खेतों में, खलिहानों में ही ये खाद बनाया जा सकता है। ये इतना छोटा स्वरूप है इसका, इतना आराम से हम बना सकते हैं कि घर में भी बनाया जा सकता है कहीं एक छोटी सी जगह पर। और ये देखिए हमारा खाद तैयार भी हो रहा है और लगभग सप्ताह भर में हमारा तैयार हो जाएगा। और हम बहुत सारा गोबर खेतों में डालते हैं, कईयों ट्रॉली, यानी कितने कितने क्विंटलों जो है डालते हैं हम खेतों में। और उससे क्या है कि ज़्यादा हम खेतों में हमारे जो गोबर की मात्रा कम रह जाती है। अधिक खेत हैं तो एक आध खेत में ही हम डाल सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी विधि है जो हमारे पूर्वजों ने, आदरणीय हमारे भाई राजीव दीक्षित जी ने भी बताई, तो उसका ये पालन कर रहे हैं। आप देखिए केवल 1 क्विंटल गोबर से, वो भी एक बार में नहीं, करीब 5-6 बार में 1 क्विंटल, यानी कि एक बार में 15 किलो लिया जाएगा। और 6-7 बार यदि आप एक खेत में डाल देते हैं तो पर्याप्त रहता है, किसी दूसरे खाद की जरूरत नहीं रहती। तो ये देखिए हमने ये बनाया है और ये तैयार होने वाला है। 1 सप्ताह में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखिए इसको चलाना पड़ता है बीच बीच में। तो इसमें क्या क्या हमने डाला, 15 किलो गोबर, 15 किलो गौमूत्र, और इसके साथ साथ इसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ डालते हैं इसमें, और 1 किलो किसी भी दाल का या चने का आटा, और 1 किलो बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें जीवाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है। किसी दिन आपको लाइव वीडियो वहाँ का दिखाएंगे हम, किसी पुराने जो है जगह पर जहाँ पीपल या बड़ का पेड़ हो, उसके नीचे की मिट्टी आप वहाँ देखेंगे, ऐसी मिट्टी रहती है, आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो इसको 1 किलो मिट्टी इसमें डाली जाती है। और इसके अतिरिक्त यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा थोड़ा और भी कुछ हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आजकल आंवले आ रहे हैं,
तो दुकानदारों के पास क्या है, कुछ आंवले खराब हो जाते हैं क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो खराब आंवले हम ला करके भी इसमें 1-आधा किलो रस डाल सकते हैं, उनको कूट करके निकाल करके। तो और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त खेती के लिए, खेतों के लिए, पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो केले के छिलके। हम जो घरों पे केले खाते हैं तो उन केलों के छिलकों को हम प्रोसेस कर दें, उनको मिक्सी से पीस दें और पीस करके इसमें डाल दें, तो इसकी गुणवत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। 4-5 किलो की यदि केले के छिलके हैं तो वही बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इस तरह से हम इस खाद को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे यही संदेश, इस संसाधनों के अभाव का चलो हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि कहीं बहानेबाजी हो तो वो हम ना करें, प्रयास करें। एक प्रयास हमारा होना चाहिए। तो एक छोटी सी जगह पर देखिए 1 एकड़ का ये बन रहा है, 1 एकड़ का ये शुरू हो गया, फिर इसमें शुरू हो रहा है। तो इस तरह करके हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त हम बात बताएंगे आपको। तो इस बात को आप ज़रूर गौर करें कि मेरे पास एक कूड़ भी जगह नहीं है जहाँ मैं खेती करता हूँ। ये केवल दूसरों के लिए है, दूसरों के पास जा कर उनको मोटिवेट करके उनके लिए तैयार करना। मेरे पास तो कहीं इतनी सी भी जगह नहीं है, छोटी सी जगह में हम रहते कि एक बीज भी हम बो पाएँ। तो ये तो दूसरों के लिए हम प्रेरणा देने के लिए काम कर रहे हैं। गैया को रखा हुआ वो एक छोटी सी जगह में, तो ये केवल दूसरों के लिए है कि भाई हम तो कर नहीं सकते, लेकिन हम जब आप रुचि बनाएंगे तो करेंगे। तो ये हम कर रहे हैं। तो दूसरों के यहाँ जा करके उनको मोटिवेट करके उनके खेतों में ये खाद डलेगा। तो आप सोचिए, जब एक भी ज़मीन है ही नहीं तो क्यों कोई सोचेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपनों के लिए। और इस जो खतरा बना हुआ है, इस खतरे से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण से पूरा राष्ट्र निर्माण का जो एक हमारा उद्देश्य है, तो उसको पूरा करने के लिए तो आपसे यही निवेदन, आप जरूर इस दिशा में प्रयास करें। आप नहीं कर सकते हैं तो डिमांड बनाएं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए बाजार में जा करके, तो कहीं ना कहीं वो किसी किसान को ही मजबूत करेगा और आपको तो मजबूती मिलेगी। बस यही आपसे एक संदेश, जरूर आप इस पर गौर फरमाइएगा। धन्यवाद।